ख्यातम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री गुरु शरणम भगवत भांक्षा कल्पतरु। अकारण करुणा वरुणालय प्रातस्मरणी परमहंस चक्र चूड़ामणि यतीन्द्र प्रवर श्रीमदाद्य गुरु जगत गुरु श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल पुष्पों में अनंत प्रणति पुरस्कार विनिवेदन करते हुए यह अध्यात्म अलौकिक दिव्य सत्संग का जो पल हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ है, इसके बाह्य रूप के प्रेरणा और बाह्य रूप के सूत्रधार विनीत जी एवं हम आप सब उनके सहयोगी स्वजन बंधु बांधवगण, अत्यंत परम जब सौभाग्य होता है, जन्म जन्मांतरों के पुण्य का पुंज का उदय होता है, तब परिपक्व मनो येषाम केवलोयम च सिद्धिदः गुरुदैवत भक्तानाम सर्वेषाम सुलभोजवात्। उस श्रेणी के उस स्तर के महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों के सत्संग का लाभ, महापुरुषों की जो अलौकिक दिव्य बोधमयी वाणी है, उसका हम आप सबको लाभ मिलता है। हम उस दिशा की ओर चलें जिस दिशा में भगवान श्री रामचंद्र जी विवाहोपरांत राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, और राज्याभिषेक में जब तक गुरु महाराज ना हुए तो राज्याभिषेक किस मतलब का। तो राज्याभिषेक में जैसे ही उनके गुरु वशिष्ठ जी आए तो भगवान को सूचना मिलती है, तो तुरंत रघुनाथ जी चलते हैं और रघुनाथ जी जाकर के गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और अंतःकरण में गुरु महाराज को बैठा करके आसन दे करके षोडशोपचार, राजोपचार, लब्धोपचार विधि से पूजन करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा आपकी बड़ी महान परम कृपा है कि आज यह हमारा जो है राज्याभिषेक, यह हमारा घर पवित्र हो गया आपके चरण पड़ने से। किसी भी जब संत सद्गुरु महापुरुषों की शरण में जीव पहुंचता है तो जीव को जो जीव का वास्तविक लक्ष्य है, उसके जन्म लेने का जो मूल कारण है, वास्तविक कारण है, स्वतः अंतःकरण से प्रस्फुटित होता है कि हमारा जन्म भजन के लिए हुआ है। और महापुरुष वह अलौकिक दिव्य गुह्यतम गुप्त से गुप्त जो भजन की सारणी है, शैली है, श्रेणी है, प्रथा है, परंपरा है, उससे हमको ओतप्रोत कराते हैं। और उस भजन की जो प्रणाली है, उस प्रणाली को पा करके हम मनन चिंतन करके अपनी आत्म कल्याण का, अपने स्व कल्याण का स्वयं मार्ग ढूंढ लेते हैं। आज हमारा आप सबका बहुत परम सौभाग्य है, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के वास्तविक गुरु महाराज की बड़ी परम कृपा रही, कैसे पूर्ण महापुरुषों का सानिध्य लाभ मिल रहा है। आज बड़े सुबह एक भाव प्रस्तुत हुआ, गुरु महाराज जो है इस जबलपुर, इसको संस्कार धानी कहते हैं, इस संस्कार धानी में वो हमारा जो भजन का संस्कार है, जो प्रशुद्ध हो चुका है अंतःकरण से, उस भजन के संस्कार को जागृत करने के लिए श्री परमहंसाश्रम अमृत झरिया देवरी से वह वास्तविक जो अमृत तत्व है, उस अमृत तत्व को कोई अमृत तत्व वेत्ता अमृत स्वरूप में हम सब आपके सामने विराजमान हैं। इनके चरण कमलों में अनंत प्रणाम करते हुए एक भाव सुबह का है, उसको प्रस्तुत करते हुए उस दिशा की ओर चलेंगे जिनकी अमृतमयी वाणी से चारों वेद, छहों शास्त्र, 18 पुराणों का जो साधना का गुप्त सार है,
वो मिलेगा और उसको हम आप सब प्राप्त करके अपने जीवन में धन्य होंगे, कृतकृत्य होंगे और उसका मनन चिंतन करेंगे। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम सद सद खिल भेदातीतम एक स्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम श्री मुक्तानंद मूर्तिम जयतु परमहंसम श्री गुरुवे भजामह, जयतु परमहंसम श्री गुरुवे भजामह। बोले गुरुदेव भगवान की जय। परमहंस गुरुदेवर सुंदर सुख कर नाम तिनके पदपाधोज मह कोटिन कोटि प्रणाम श्रद्धा सहित प्रणाम। अनंत प्रणाम करते हुए उस अलौकिक दिव्य जो ब्रह्मबोध की गंगा बहेगी, जो बह रही है, उस गंगा में अवगाहन करने के लिए, उस गंगा में डुबकी लगाने के लिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाक सुधा से अमृत भागीरथी में गोता लगवाने के लिए हम सबके ऊपर महान कृपा करें। क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारा यह जो संस्कार हो चुका है, हमारे बुद्धि का, मन का, वह केवल विषय वासना युक्त हो चुका है। प्रभु हम महान पापी हैं, महान पापी हैं। आप उद्धार स्वरूप हो, आप कारण करुणा करुणालय हो, आप दीन बंधु हो। यदि आपकी कृपा होगी, आपकी दया होगी, हमारा उद्धार सुनिश्चित है। हमारे उद्धार में कोई भी हमको ये नहीं है कि हमारे पास कसर है। भगवान भजन तो हम कर ही नहीं सकते हैं, भजन तो जब आपकी परम कृपा होगी तभी भजन संभव है। गुरु महाराज के चरणों में एक पद निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देंगे और अमृत दिव्य सत्संग का लाभ लिया जाए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग इसको सुने और इस भजन का जो वास्तविक सार है वह तो शब्दज्ञ कोई वैयाकरण के पास तो रहेगा नहीं, तो पूर्ण महापुरुषों के पास ही होगा। तो इसी भजन के माध्यम से हमारे आप सबके भजन का मार्ग, साधना का मार्ग, साधना की कुंजी हम सब आपको गुरुदेव भगवान अपनी अमृतमयी वाणी से देंगे। परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। मुद मंगलमय, मुद मंगल मंजुल मंगलमय, मुद मंगल मंजुल मंगलमय, अभिमत फल दातार। परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। टूटी फूटी नाव मेरी, टूटी फूटी नाव मेरी, भीषण भवनद धार। टूटी फूटी नाव मेरी, भीषण भवनद धार। दया सिंधु अब दया कीजिए, बेग उतारो पार। जयतु जयतु गुरुदेव दयानिधि, वेग उतारो पार। परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उष दशरथापत्य राम से जो रमन्ते योगिनो यस्मिन असौ सैति राम है, इस परिभाषा का जहां समन्वय होता है, इस परिभाषा की जहां विश्रांति होती है, ऐसे आत्मा राम में रमण कराने वाले, आत्मा राम में रमण करने वाले, आत्मा राम स्वरूप है श्री गुरुदेव भगवान के अनंत श्री कमल पुष्प श्री चरणों में बागवाणी से प्रणाम करते हुए सभी भक्तों की ओर से, सभी साधकों की ओर से अनंत प्रणमांजलि निवेदित करते हुए अपनी अमृतमयी वाक सुधा से हम सब आपको धन्य करें। इस जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको बताने की महती परम कृपा करते हुए बोले गुरुदेव भगवान की जय। शरद आए थे चलिए।
हाँ है, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ आपके बोले हो, कलयुग भाग जाएगा। कलयुग माने अज्ञान। जय का मतलब परमात्मा की सत्ता को, अब परमात्मा तो अव्यक्त है, निराकार है, गुरु द्वार से उसकी उपलब्धि होती है। वो गुरु द्वार से जब तक प्रवेश नहीं पाते तो भगवान रूपी भवन में प्रवेश नहीं मिलता। नाना कल्पित मूर्तियां, आकार प्रकार बनाए जाते हैं, उनके द्वारा भगवान की सांकेतिक पूजा की जाती है। पर वो 84 एक ऐसा बड़ा भारी घेरा है, तो कोई अंधा टटोलता हुआ जाता है, उस द्वार में पार लगना चाहता है, वो अंदर है वो और टटोलता जाता है, तो बहुत से अनंत दरवाजे हैं, एक दरवाजा पार लगाने वाला है। इस संसार की कारागृह से पार लगाने वाला दरवाजा है। तो अंधा व्यक्ति टटोलता है और जब सही दरवाजा आता है तो वहाँ पर उसको खुजली हो जाती है, तो खुजली के कारण वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, वो दरवाज़ा टटोलना भूल जाता है और आगे निकल जाता है। इस तरह कई जन्मों से जीव इसी तरह भटक रहा है, और जो सही दरवाज़ा आता है तो उसको छोड़ के वो भ्रम से कहीं खाज खुजली, मने ये इच्छा वो इच्छा, क्या पता ये वाली इच्छा जो है फलाने तीर्थ में जाने से पूरी हो जाए, वो तीर्थ में जाने से पूरी हो जाए। इच्छाओं की पूर्ति की खुजली उसको चल जाती है। उस खुजली में वो अपने जिस श्रेयस पद को, आत्म कल्याण के पद को प्राप्त कर सकता था, बाहर जाने का दरवाज़ा पा जा सकता था, वो दरवाज़ा छूट जाता है। वो दरवाज़ा उसको नहीं पकड़ में आता, फिर चक्कर लगाता है। फिर तो कई जन्मों से ये यात्रा, हजारों अनंत जन्मों से ये यात्रा चल रही है। हर जन्म में जीव यही लगाता है, अब की तो पार लग ही जाएंगे, अब की पूरा सुख पा जाएंगे, जितना परम सुख है, परम कल्याण है, वो इसी जन्म में पा जाएंगे। इतना प्रयास करेंगे, ऐसा करेंगे, कई तरह की कल्पनाएं जीव के अंदर भरी रहती है। पर जो सही कल्याण पथ गुरुद्वार है, वो गुरुद्वार छूट जाता है इस, और जन्म पूरा खाली चला जाता है। तरह तरह के आकर्षण, तरह तरह के प्रलोभन इस जीव को जो है इस कारागृह से पार लगाने वाले ये जो हैं कि पार लग जाओ तो कोई ना कोई इच्छा जागृत हो गई। वो इच्छाओं के कारण वो अपने श्रेयस पथ को प्राप्त नहीं कर पाता, कल्याण पथ को प्राप्त नहीं कर पाता। तो गुरुद्वार से प्रवेश भर करना है, बहुत सरल मार्ग है। और परम गुरु मिले तो आत्मा राम का अनुभव करा दें। परम गुरु माने सदगुरु, तो उनकी जयकारा करने का मतलब गुरुद्वार की स्वीकृति अपने चित्त में चढ़ जाए कि गुरु महाराज आपसे ही हमारा उद्धार है। तो गुरु स्वरूप से तो उसका उद्धार संभव है। अब हम लोगों ने उसका अनुभव किया, जो अनुभव किया हुआ मार्ग है वही बता सकते हैं। और नहीं तो ये पर्यटन के लिए तो पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व का पर्यटन करते रहो, ये जन्म पूरा बीत जाएगा। कभी सोचोगे केदारनाथ जाएं, कभी बद्रीनाथ जाएं। ये शरीर भी उस गुरु महाराज की सत्ता को स्वीकार किया और गया, ऐसी बात नहीं है। बद्री केदार गया, पर हर जगह अपने गुरु महाराज के ही स्वरूप को देखता गया। अब लोक मान्यता कि बद्री केदार इधर उधर, तो जहाँ भी गए तो गुरु महाराज आप ही पधारे हुए हो, आप ही का स्वरूप है पहले। तो जैसे तुलसीदास जो है, उनका प्रसंग आता है, एक बार मथुरा गए तो वहाँ भगवान कृष्ण थे। ये तो मानसिक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि कहा कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। धनुष बाण लेने का मतलब ध्यान का बाना बन जाए। कुछ
धनुष बाण लिया या नहीं लिया ये तो फिर किंवदंती बन गई कि वो धनुषधारी हो गए। आपका ध्यान का बाना नहीं बना और अगर मूर्ति ने धनुष ले ही लिया तो आपको क्या लाभ मिलेगा? आपके अंदर ध्यान का बाना सुव्यवस्थित हो जाए। अगर आपके अंदर ध्यान का बाना बन गया है तो आपका जीवन चरितार्थ, कृतार्थ और निहितार्थ पूरा हुआ। जो इस जन्म का है, हर जन्म में जो है वो अज्ञान के कारण अंधेपन से वो खोजता तो है, पर वो दरवाजा छूट जाता है जिस दरवाजे से उसको मुक्ति का द्वार मिलना था। तो परम गुरु जो है वो राम का मतलब आत्माराम। ऐसे बहुत से हमारे यहाँ पौराणिक आख्यानों से, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका जीवन पूरा मर्यादामय है। वो क्यों आए हैं? धरती का भार उतारने के लिए। धरती का भार क्या है? भगवान राम आए, कृष्ण आए, भगवान बुद्ध आए, और आज भी कई महात्मा लोग एक से बढ़कर एक अपने जीवन में जो है स्वर्णिम युग, आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा वाले। पर वो जो अगर कोई बाहर सोचोगे कि पृथ्वी का भार हरण हो जाए, तो पृथ्वी का भार नहीं, हर एक की बुद्धि जो है वही पृथ्वी है। इसमें अज्ञान का बोझ इतना रहता है कि उस बोझ के कारण जो है जीव दबता जाता है, सोचता है मैं शरीर हूँ, ये संसार सच है, और वास्तविक जो अनुभूति है उससे वंचित रहता है। पृथ्वी का भार का मतलब पृथ्वी में ये मन के विकारों का बोझ लदा हुआ है। अज्ञान के कारण ये सब होता है। और जब तक हमारे चित्त में, बुद्धि में अज्ञान है, उस अज्ञान का निवारण क्षण क्षण धीरे धीरे धीरे, और गुरु कृपा हो जाए तो जल्दी भी हो सकता है। शुद्ध बुद्धि, भूमिका अच्छी मिल जाए तो फिर देर नहीं लगती। पर भूमिका अगर शुद्ध नहीं है, और नहीं तो जो है, अभी एक व्यास जी का प्रवचन सुन रहे, तो उसमें जो आदमी जिस तीर्थ में गया वहाँ से एक मूर्ति ले आया, एक चित्र ले आया, तो उसके पूजा घर में कम से कम जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ का एक चित्र ले आया। शिरडी बाबा गया तो एक चित्र वहाँ का ले आया, और कहीं गया तो एक चित्र वहाँ का ले आया। हर जगह से एक एक चित्र ला के पूजा घर में रख देता है। उसको यही नहीं पता लग पाता कि कौन सी पूजा हमें करना है, तो क्या करता है कि थोड़ा चंदन सबको लगा देता है, और जो एक द्वार निकलने का था वो द्वार छूट जाता है। कोई जरूरी नहीं कि पूजा घर में इतना ज़्यादा भीड़ लगा लेता है वो कि भाई तीर्थ गए तो उस तीर्थ की, उस तीर्थ की, उस तीर्थ की, उस तीर्थ की, फिर फलाने देवता उधर गए तो फिर ढिकाने देवता। अरे दैवत्व, दिव्यता जो पाना है वो एक ही द्वार से पाओगे। जो तुम्हारा आराध्य स्वरूप है उस स्वरूप को पकड़ लो। तो तीर्थाटन ज्यादा तो नहीं, पर कुछ नदियों के किनारे तीर्थ विचरण हुआ, नर्मदा किनारे, गंगा किनारे, तो हर जगह जो है कहीं गुरु महाराज सूर्य दिखा तो कहीं गुरु महाराज आप ही प्रकट हुए, आप ही का प्रकाश हो रहा है, आपके प्रकाश में आप ही आप हो। ऐसी भावना बनाना पड़ती है साधक को। अब जितने तीर्थों में जाओ, अपने जीवन में एक आराध्य इष्ट का दृढ़ता होनी चाहिए। और अगर किसी को अपने इष्ट की दृढ़ता नहीं है तो जीवन भर भटकता रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान जब आप हमारा ध्यान का बाना हमारा बन जाए, ध्यान के बाने में उतर आओ, ध्यान की रहनी में, तो हम आपका प्रणाम दंडवत करेंगे। तो अंदर उनके श्री अपने जो भी उनके आराध्य अनुभव रूपी राम थे, गुरु महाराज का स्वरूप, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मैं वंदना करता हूँ। बंदऊ गुरुपद कंज, बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जासु वचन रवि कर निकर। तो कहते हैं कि मैं गुरु महाराज जो कृपा के सागर हैं, बंदऊ गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ।
जो कृपा के सागर नर रूप में नारायण, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु, जो कृपा के दया के सागर हैं, और नर रूप में साक्षात हरि भगवान नारायण कुछ भी कह लीजिए। तो इस तरह अपनी गुरु निष्ठा उनके जीवन में पूरी ढली हुई थी, और गुरु का स्वरूप जब सर्वत्र रमता हुआ दिखता है, 3.5 चौपाई जो है वो केवल गुरु महाराज की चिंतन के लिए प्रस्तुत की गई। तो करते 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 राम के चरित्र प्रकट हो गए। अभी शास्त्री जी कह रहे थे हमारे कि ये वाला भजन जो है तो कहे परम गुरु, तो राम का स्वरूप लखा देते। तो परम गुरु मतलब आत्मा के अनुभवी जो होंगे वो आत्मा राम का स्वरूप जो अप्रगट है वो प्रकट करा देंगे। तो उसमें आता है कि अब वो चौपाइयाँ ले लेंगे अपन लोग, उसी के आधार से चलेंगे। क्योंकि चाहे कृष्ण कहो तो आत्मा का आकर्षण जब बनने लगे ध्यान करते करते, गुरु ध्यान में रमते रमते, और आत्मा का क्या बनने लगे, आकर्षण। तो आत्मा का आकर्षण बनने लगा, मैंने आपके अंदर गुरु ध्यान की धारा भगीरथी गंगा प्रवाहित हो गई। और पहले ध्यान टूटा फूटा होगा, 1 सेकंड को लगेगा, 2 सेकंड को लगेगा। तो कल ही एक राजस्व के अधिकारी आए थे, बहुत अच्छी उनके भाव थे, तो बड़ी जल्दी वो पकड़ भी लिए थे। तो कहने लगे कि नाम कैसे जपा जाए, कौन सा नाम लिया जाए, इसके बारे में बड़ी वो रहती है। तो हमने कहा ये बहुत सरल है, एक काम करो, अपनी जीभ को, नीचे वाले दांत होते हैं अंदर से, उधर पर एक थोड़ी नस होती है, जीभ को फिराओगे नीचे वाले दांत की जड़ में तो एक नस अनुभव आएगी, उस नस में जीभ को लगा लो। और जीभ के पीछे वाले भाग में देखो तो तुम्हें ओम ही ओम की ध्वनि, ओम ओम। अब जीभ जब लगा लेते हो नीचे वाले दांत की जड़ में, तो ओम के अलावा कोई शब्द सुनना भी चाहोगे तो नहीं सुन सकते हो। देखो सब लोग लगाओ, कहाँ जीभ लगाना है, नीचे वाले दांत की जड़ में। नीचे वाले दांत की जड़ में लगाने के बाद एक नस है, वहां पर अगल बगल टटोलोगे तो वो नस मिल जाएगी। उस नस में लगाने से जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा है गले का, उसमें तुम्हें ओम ही ओम सुनाई देगा। जरूरत नहीं, जीभ लग जाए नीचे वाले दांत की जड़ में, वो जो एक नस है, तो तुमको ओम के अतिरिक्त एक तो जीभ लगाने के बाद मुंह भी खोलोगे तो ओम ही निकलेगा। नस में जीभ लग जाए तो एक तो ये बाहरी द्वार है जब ओम ओम कहते हो, एक अंदर का द्वार है। आत्मा राम मणि दीप धरु जीह डेहरी द्वार। जीभ की 2 डेहरियां हैं, एक बाहर है और एक अंदर जीभ के पीछे वाले हिस्से में। तो जब जीभ लगा लेते हो तो जीभ के पीछे वाले हिस्से में जो गले की झिल्ली है, वहां तुमको ओम ही ओम शब्द अपने आप अनुभव होता हुआ दिखेगा। तो गोस्वामी ने बहुत सुंदर कहा, राम नाम कह लो, राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी धर। राम का मतलब आत्मा राम का नाम मणि जो है, राम नाम मणि। आत्मा राम का अनुभव कैसे कर सकते हो, आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हो, कहीं उस नाम मणि को, जो कौन सा नाम निकलेगा, सत्य नाम कौन सा है। बहुत से नामों में जीव भटक रहा है, ये भटकाव कैसे शांत हो। एक ही उपाय है,
वो अमृत झीरिया से अमृत युक्ति निकली हुई है गुरु महाराज की कृपा से। वो क्या युक्ति है? अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे एक नस है, उस नस में लगा दो। तो अगर बाहर का मुंह खोलोगे तो जो भीतर बाहर जो चाहसी उजियार, अगर उजाला चाहते हो तो ओठों के पास अगर मन लाओगे बाहरी किवड़िया में, राम नाम मणि दीप धरु जीह डेहरी द्वार। जीभ की दो डेहरियां हैं, एक इधर है और एक अंदर कौआ लटक रहा है, वो भी डेहरी है। तो अगर ओठों के पास मन को लाओगे और मन ही मन अगर जपना चाहोगे तो ओम ही नाम निकलेगा। और एक डेहरी अंदर है, वो ज्यादा साफ सुथरी, गले का जो झिल्ली है जीभ के पीछे वाले हिस्से में, वहां पर तुम जीभ अगर लग गई तो तुम्हें ओम ही ओम सुनाई देगा। ये सनातन धर्म कहते हैं शाश्वत, जो सदा आत्मा का स्वरूप है। उस हमारे वैदिक साहित्य में ऋषियों ने आत्मा को विदित करने की योग्यता निर्धारित की। आत्मा का अनुभव गुरुद्वार से अनुभव होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर उस गुरुद्वार की जयकार मतलब स्वीकृति करोगे गुरुद्वार की, नहीं तो खुजली चल जाएगी कोई इच्छा की, तो फिर आगे का दरवाजा पकड़ लोगे, उस जन्म मरण रूपी संसार रूपी कारागृह से बाहर निकल नहीं पाओगे। इसी जन्म में निकल सकते हो। यही जन्म तुम्हारा जो है ऐसा पुरुषार्थमय हो सकता है कि प्रारब्ध से तो ये सब खाना पीना हगना मूतना, ये शरीर मिलना छूटना, शरीर की व्यवस्थाएं बनना, ये सब प्रारब्ध के अधीन कहलाता है। मैंने जो पहले का किया हुआ है वो वर्तमान में जो है मिलता है किसी न किसी रूप में। ये प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया चल रही है, पर परमात्मा जो है गुरु कृपा से, जो गुरु महाराज की कृपा से जो पुरुषार्थ दिया जाता है कि उस परम पुरुष परमात्मा के अर्थ में कार्य करना है, मन का चिंतन लाना है। जैसे आप लोगों को युक्ति बताई गई कि जीभ को लगा दो तो केवल ओम के अतिरिक्त तो कुछ सुनाई नहीं देगा। जीभ के पीछे वाले हिस्से में ये तो इतने नाम है कि जिन नामों का कोई अंत नहीं है। वो सब गुणवाचक नाम है कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। अभी एक विवाद, कुछ विवादों को भी इसी नाम चिंतन की प्रक्रिया से आपको ढालते जाएंगे। संसार में ऐसा कोई नाम नहीं है जो जीभ लगाने के बाद निकले। संसार में केवल ओम नाम ही निकलेगा और कोई नाम। तो अभी एक कोई धर्मगुरु थे किसी, तो कह रहे थे कि ओम नाम और कोई नाम जो भी हो तो कहें वो एक ही है। अब आप जीभ लगा के देखिए तो कोई ओम के अतिरिक्त और कोई नाम निकलेगा ही नहीं। ओम की टक्कर का अद्वितीय नाम है। कोई दूसरा नाम आज तक तो न तो हुआ है, न होगा और न होने वाला है। ये ओम नाम जो है अद्वितीय नाम है, माने द्वितीय मतलब दूसरा कोई टक्कर में नाम नहीं है। अगर जीभ लगाने के बाद किसी को कोई नाम सूझता हो तो बताना भाई। खैर ज़्यादातर लोग तो जहाँ से इस चिंतन प्रक्रिया से जुड़े हुए हो, जो नहीं जुड़े हैं वो करके देख सकते हैं कि ओम ही निकलेगा। जीभ लगाने के बाद मुंह से मुंह खोलोगे तब भी ओम निकलेगा। जीभ को कहाँ लगाना है बताएं? नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे। जीभ को हिलाओगे अगल बगल बीचों बीच नीचे, तो एक नस पकड़ में आएगी, उस नस में जीभ को लगा दो। ये दोनों द्वारों पर ओम ही ओम सुनाई देगा। और कोई ये अद्वितीय नाम है, इसका कोई दूसरा टक्कर वाला नाम नहीं है। तो सद्गुरुदेव भगवान की जय का मतलब आप अपने मन के विकार, जो उधेड़ बुन रहती है, तमाम तरह के मन के अंदर विकल्प वृत्ति रहती है, उन विकल्पों से मुक्त हो सकते हो। तो 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और यही नाम सत्य नाम है, जिस नाम की खोज के लिए एक बार सभी लोग जैसे होते हैं तो नारद जैसे धुरंधर भक्त, धुरंधर ज्ञानी नारद विष्णु भगत पुनि
ज्ञानी, अच्छे अनुभवी थे। तो एक शब्द सारे धार्मिक पुस्तकों के शुरू में लिखा रहता है, हरि ओम। क्या लिखा रहता है? वो क्यों लिखा रहता है? हरति अज्ञानम, हरति क्लेशम, हरति दुखम, हरति तमसम। जितना भी तमस है, कष्ट है, दुख है, इन सब का हरण करने वाला ओम नाम ही है। हरि ओम, हरि का मतलब हरति। पर अज्ञान, जब कुछ अज्ञान की ओर कोई भगत, कोई साधक भटक जाता है तो उसका ज्ञान भी हरण कर लेते हैं, क्योंकि अब वो सही थोड़ा अब अहंकार आ रहा है। अहंकार आना इस साधन पथ का, इस व्यवहार पथ का जो अहंकारी होता है, कुछ संसार में भी रहते हैं जो, तो उसको कोई पसंद नहीं करता। कहें भैया उनसे कौन बात करे, वो अपनी अपनी डंका ऊपर उठाए रहते हैं, हमारा झंडा ऊपर हो, तो सब लोग कट जाते हैं उससे। और जो अहंकार से अपने को व्यवहार में अहंकार से रहित प्रस्तुत करेगा, तो लोग कहेंगे भैया ये ठीक है, वो सबको बढ़वाई देगा, कहें आप ही बड़े हो, हम तो कुछ नहीं। तो ये एक अहंकार, चाहे साधन पथ में हो, चाहे व्यवहारिक सांसारिक जगत में हो, अहंकार जीवन का सबसे बड़ा दुख देने वाला है। और कुछ लोग अहंकार की ही हवा में एकदम अंधूड़े में, आंधी में बह जाते हैं। कहें मैं का चक्कर, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जहां न दोए समाए। ये मैं जो होता है, इस मैं की, मैं माने मन। बहुत से लोग कहते हैं भाई ये जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, ये जीवन को जो है अब हम खत्म कर देंगे। कई लोग ऐसे हताश हो जाते हैं, इच्छाएं करते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो हमने कहा मन इच्छाएं कर रहा है ना, शरीर को टांग दोगे तो क्या पाओगे भाई? शरीर को नहीं टांगना है, किसको टांगना है? मन को। मन को टांग दो, मन को लटका दो, भगवान के नाम का जाप करते करते करते, और उस नाम को जपते जपते जपते, नाम को सुनते सुनते सुनते, अब तुम्हें जपना भी नहीं है, इतना सरल मार्ग बता दिए। और कुछ एक और है, उसको भी थोड़ा ले लें। एक चौपाई के ऊपर बड़ा बवंडर कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई अपना लाभ ले, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिक। अब जबकि इस बात को कहीं कोई युक्ति संगति बैठती ही नहीं। अगर कोई ढोल को ताड़ना का मतलब निरीक्षण, शिक्षण, अगर उस ढोल लेके अगर कोई, अगर ढोलक को लेके कूटने लग जाए डंडे से, तो फट जाएगा कि बच जाएगा? हाँ, फट जाएगा। कोई आवाज निकलेगी? तो ढोल ही से चालू कर दो। ढोल, ढोल जो बजाते हैं ढोल, तो ढोल को अगर कोई सही गतिविधि से निरीक्षण करके अगर ताड़ना करेगा, जो भी उसके ताल लय होते हैं, ताता धिक 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 ताता जो भी है, तो अगर वो लय ताल से करेगा तब तो वो ढोलक बजेगा उसका। तो पहला ही शब्द गोस्वामी जी ने डाला ढोल, कि ढोल से जान जाओ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये है ताड़ना। ताड़न मतलब कूटने के नहीं, ताड़ना का मतलब शिक्षण के, प्रशिक्षण के, अध्ययन के। तो इनको जो है वो प्रशिक्षण दिया जाए। तो ढोलक को अगर तुम जो है अगर विधि सहित करोगे, तो एक बैरागी महात्मा हनुमानगढ़ी के थे, एक बार उन्होंने ढोलक बजा के सुनाया था। हम लोगों ने कहा बैरागी महाराज आप सुनते हैं कि अरे कहें कि वो राजू राजू सबसे कहे कि सब महात्मा थे। तो वृद्ध महात्मा करीब 75 साल के लगभग के थे उस समय। हम लोगों ने कहा सुनते हैं कि आप ढोलक में पूरे शब्द निकाल देते हैं, कहें कि अब रह दो राजू। बहुत पुरानी बात है, आज से 45 साल पुरानी, इस साधु जीवन में धारकुंडी में थे वो। हमने कहा नहीं महाराज जी कुछ थोड़ा तो दिखाइए। तो उन्होंने एक पैर से खड़े हुए, कोई दीवार का सहारा भी नहीं लिए थे, और दूसरा पैर उन्होंने खड़े खड़े इस पैर के ऊपर रखा, उसके ऊपर ढोलक रखा,
और ऐसे उन्होंने बजाया यूं यूं यूं, तो जोश या जो भी कोई भी भजन, तो पूरे शब्द मने जो ऐसा लगता था कोई मुंह से बोल रहा है। तो मतलब ये ढोल गंवार शूद्र ढोल को ताड़ना जो जानता होता है, और अगर ढोल की कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है तो वो ढोल को फोड़ देगा। अगर ताड़ना मतलब अगर कूटा काटी हो तो फूट जाएगा ढोलक। ऐसी कोई गंवार आदमी है, कोई बिगड़ैल है, संस्कार विहीन है, तो उसको संस्कारित किया जाए। शूद्र का मतलब ये 4 वर्ण हैं इस वैदिक साहित्य में, और एक 5वां है अंत्यज। तो पहला, अगर कोई इस भगवान को जानने की प्रक्रिया के पथ पर आना चाहता है तो कोई महापुरुषों की सेवा करे। तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र हैं। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण का है, न क्षत्रिय है। ये जातियां जरूर हो सकती हैं, पर जन्म से तो सभी लोग कौन है? शूद्र। शूद्र माने अभी उनको अज्ञान है, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि विरोध। ये प्रसंग इसलिए लेना जरूरी है, इस समय इसके ऊपर अनावश्यक मूर्खतावश रामायण जैसे मानस ग्रंथ जो मानस का शोधनीकरण करता है। पहले रावण चरित्र थे इस मानस में, मन के अंतराल में, और रावण चरित्र गए और आत्मा के अनुभव चरित्र आने लगे। और ये एकदम बिल्कुल अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रक्रिया है, परम प्रकाश की ओर। परम प्रकाश रूप दिन राती, लागे जहान दिया घृत बाती। तो एक ढोल हुआ। गंवार का मतलब उसको एक शरीर का थोड़ा और गंवरई भरी रहती है कि गांव शहरी क्षेत्र में आया, वो गांव की परिभाषा में ढोरों को चराता था, खेती वेती करता था। तो उसकी भाषा थोड़ी बिगड़ी हुई रहती थी। कहीं बैल को गाली दे, गाय को गाली दे, भैंस को गाली दे। तो वो गंवार इसलिए कहलाता था कि देश काल की परिस्थितियों को न जान करके, और अब कोई बैल को गाली दे रहा है, गाय को गाली। अब तो सब खेत बैल तो गायब ही हो गए। पहले बैलों से खेती होती थी तो लोग गाली देते थे, अरे तेरे मालिक का नाश हो जाए। फिर किसी ने कहा कि क्यों भाई, आप तो गाली अपनी को दे रहे हैं, क्या जो समझ रहा होगा उसको गाली है, हमें ये गाली लगने वाली नहीं। हम तो रोजा ही ये वाला हमारा धंधा है, हमारा धंधा रोजा ही का है। कहीं जो तुम्हारा मालिक है उसका जो है नरक में जाए, रे तुम लोग चलत नहीं है, और बैल को मारने में लग गया। ये गंवार आदमी। गंवार मतलब जो जहाँ पला हुआ है उसी को ढोरों के बीच में रहा, इसलिए उसको गंवार कहा गया। फिर शहर में आया तो अब ऐसी भाषा बोलेगा, तब तो उसको लोग कहेंगे अरे तो उसको संस्कारित किया जाए। नागरिक नगर में आया है तो नगर की भाषा के अनुसार नागरी सभ्यता, नागरी संस्कृति, नगर की सभा में कैसे बैठा जाए, कैसे बोला जाए। तो वहीं पर कहीं भी थूक दिया, कहीं भी हल्ला मचाने लगा, कहे भाई थोड़ी सभ्यता धारण कर लो। तो ये गंवार के लिए आया ढोल गंवार। शूद्र का मतलब जन्म से सभी शूद्र हैं, अज्ञानमयी दशा में है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात, तो उसको संस्कार गुरु महाराज के पास में गया, गुरु महाराज की सन्निधि में गया, तो उसको कुछ नियम दिए गए कि सुबह शाम उस देखो इस शरीर के लिए तो सब कुछ होगा प्रारब्धवश, जो जैसा किया है, पर वो परमात्मा के उस सत्य नाम को पकड़ने की विधि चालू करो। तो ये शूद्र जन्म से सभी शूद्र हैं। जो भी पैदा होगा तो शरीर पैदा होगा, आत्मा तो नहीं पैदा हुई। कौन पैदा होता है? शरीर की मन, शरीर पैदा होता है। तो जन्म से शूद्र क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि शरीर पैदा होगा, और शरीर अज्ञान के कारण है, मन के अंदर अज्ञान है, बुद्धि अज्ञानमयी है। तो अज्ञान की दशा के कारण फिर उसको निर्देश होता है कि परिचर्यात्मकम कर्म, किसी संत सत्पुरुष के सानिध्य में। तो शहरी संस्कृति सिखाने के लिए तो बहुत लोग हैं जो बताएंगे कि भाई शहर में रहना है, तुम्हें नगर में रहना है, तो नागरिक भाषा, सभ्यता की भाषा बोलना चाहिए, सबसे हाँ जी करना चाहिए।
कोई कितना भी कुछ बोले तुम्हें हाँ जी मर्जी, जो भी आज्ञा, जो भी संस्कारित भाषा बोलना चाहिए, संस्कारों वाली भाषा। तो गंवार का शोधीकरण, कोई लठ मारोगे तो थोड़ी वो गंवार जो है शहरी हो जाएगा। ऐसी कोई अगर मान लो जन्म से कोई, सभी लोग जो है अपने को शरीर ही मान रहे हैं, अब शरीर ही मान रहे हैं और उसको कोई लठ मारे, जन्मना जाते शूद्र, सब लोग जन्म से शूद्र ही हैं, और उनको लठ मार मार के कोई सोचे कि इसको हम क्रमोन्नत कर दें, तो कैसे क्रमोन्नत हो जाएगा? लठ मारने से थोड़ी होगा। उसको शिक्षण, प्रशिक्षण, किसी महापुरुष का सानिध्य लाभ देना चाहिए। जब सानिध्य लाभ लेगा तो उसके अंदर वैदिक संस्कारों की प्रक्रिया, वैदिक मतलब परमात्मा को जानने की प्रक्रिया उसके अंदर जागृत हो जाएगी। तो वो शूद्र साधक जो है उसके लिए सेवा बताया गया। किसी महापुरुष के यहाँ पहले जो है ये रहता था, भाई समिधा लेके जाओ। अगर अपना परमात्मा को जानने की जो वैदिक परंपरा है, जीवन में रहते हुए संसार में, और संसार में रहते हुए संस्कार डालो। सुबह शाम जो है कम से कम भगवान का भजन करने की युक्ति सीख लो। तो वो शूद्र मने वो शुरुआती सेवा करने लगा। किसी महापुरुष के सानिध्य में सेवा करते करते उसका विकास होने लगा। तो उसको पता लगने लगा कि अरे अभी तक तो हम अपने को शरीर ही मान रहे थे, इसके आगे का जीवन है बहुत लंबा। मन वशीकरण हुआ तो वैश्य हो गया, प्रकृति के विकारों को काटने में सक्षम हो गया। शतर त्रायते से क्षत्रिय, जो प्रकृति घाव देती है, प्रकृति के द्वारा दिए हुए घावों को वो काटने में सक्षम हो जाता है। मन को विकृत करने की प्रकृति प्रयास करेगी, मन को लोभ देगी, क्रोध देगी, कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो क्रोध आएगा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो लोभ आएगा। पर क्षत्रिय श्रेणी का जो साधक होगा वो उन समस्त घावों को, जो घाव देने वाली बातें हैं, उन समस्त मनोविकारों को नष्ट कर देता है, तो क्षत्रिय कहलाता है। युद्ध से, साधना से भागता नहीं है, युद्धे चाप्य पलायनम। तो युद्ध से जो भागता नहीं है वो क्षत्रिय है। पर वो युद्ध कौन सा है? गीता में अगर पढ़ोगे तो कहें कि भगवान का स्मरण ही युद्ध है। जो 24 घंटे ये युद्ध की प्रक्रिया, तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में युद्ध आया। युद्ध जो है क्या है? कहें तुम यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। तो पहले शास्त्र विधि जान जाओ कि जो विवेकवान होगा वो अपने गुरु स्वरूप में जो है उत्तम क्या करेगा? उत्तम पुरुष की बुद्धि करेगा कि इनका दिया हुआ उत्तम पुरुष हमारे लिए गुरु स्वरूप ही हैं। गुरु स्वरूप से जो वाक्य निकले उसके अनुसार हमको आचरण करना है, उस आचरण के अनुसार। खैर, तो भगवान कृष्ण 8वें अध्याय में कहते हैं, मेरा स्मरण कैसे करोगे? तो कहें ओम नाम है। पर ओम ही नाम क्यों, और नाम क्यों नहीं? तो सब लोग अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगाओगे तो ओम के अतिरिक्त और कोई नाम निकलेगा नहीं। तो ओम नाम ही केवल जो है मुंह से कहने के, वैसे 3 बार आप लोगों को ओम नाम करवाएंगे, 3 या 5 बार। और फिर वही साधक जब प्रकृति के गुणों से अतीत होने लगता है, तीनों गुण साम्यावस्था में आ जाते हैं। तो ये गीता में एक जगह आया है, चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। गुणों के माध्यम से कर्म का विभाग किया गया। जो शूद्र साधक होता है, जन्म से सभी शूद्र हैं, और उनके अंदर जो है साधना की विधि जब विकसित हो जाती है तो शनै शनै उसमें जितनी उन्नति और विकास करता है, अंतर्मुखी होता है, तो फिर उसका मन थोड़ा थोड़ा वश में होने लगा, तो वैश्य होने लगा। वैश्य का काम क्या है? शूद्र का काम सेवा। गुरु सेवा में लग गया तो सेवा करते करते उसके अंदर मन का समाधान होने लगा। जो मन अभी सोचता था कि ये तीरथ जाए, वो तीरथ जाए, मन बिल्कुल आइकली बाइकली करता था, कभी ओम नमः शिवाय जपता था, कभी हरे राम जपता था, कभी हरे कृष्णा जपता था, कभी देवी का नाम जपने लगता था, या देवी सर्वभूतेषु फलाने रूपेण संस्थिता ढिकाने रूपेण संस्थिता।
भटका हुआ चित्त था, सही रास्ता पा ही नहीं रहा था, पर कोई श्रेष्ठ सद्गुरु मिल गए तो उन्होंने जीवन का वो रास्ता खोल दिया। पूरी भागवत को देख लो तो पूरी भागवत में भी, हाँ, तो उसको कह रहे थे कि भागवत में भी ओमई नाम के लिए जो है निर्देश किया गया है। दूसरा स्कंध, हाँ, दूसरा स्कंध भागवत में 12 स्कंध है। कितने? 12 स्कंध। उसमें दूसरा स्कंध जो है ज्ञानी, जो भागवत के ज्ञान विज्ञान वाले, उन सबकी कसौटी, उस कसौटी में भी दूसरे स्कंध का पहला अध्याय सबसे ज्यादा कसौटी का है, जिसमें परीक्षित पहली बार सुखदेव के प्रति कहते हैं कि देखो, अगर किसी को ये पता लग जाए कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है, और हर एक को ये जानना चाहिए कि उसको कोई ठिकाना है। युधिष्ठिर के सामने कोई कहने लगा कि महाराज चंदन की लकड़ी चाहिए, कोई भिक्षुक बन के गए। अर्जुन और कृष्ण दोनों में ये हुआ कि कर्ण ज्यादा दानी है कि युधिष्ठिर, तो कहने लगे इसको ऐसा करते हैं, अपन लोग भेष बदल के चलते हैं। तो युधिष्ठिर के यहाँ गए और अच्छी झड़ लगी थी पानी की। उन्होंने कहा कि महाराज कुछ हम याचना लेके आए हैं आपके पास। कहें क्या याचना लेके आए? रूप बदल लिए, अपने भाई अर्जुन को कृष्ण के साथ पहचान नहीं पाए। कहें क्या याचना है आप?